हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेटाफर। बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, इन व्हिच टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है। एंड ट्रीटेड एज वन, और उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर नॉट यूज्ड। इसमें क्या होता है, वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन जो हमने सिमिली में करते हुए आ रहे थे, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एज अथवा लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। मेटाफर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। इसे क्या कहा जाता है, मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। मतलब हिडन सिमिली या फिर आरोपित सिमिली, मतलब उसको कोई आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, अभी समझ में आएगा। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल जो ऊँट होता है वो क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैमल, ठीक है। कैमल एक चीज़ है और सिर्फ दूसरी चीज़ है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, कैमल को ही सिर्फ बता रहा है, ठीक है, कि कैमल क्या होता है, शिप का कैमल क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो दोनों चीज़ों को एक ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन सिमिली में क्या होता था, उसमें दोनों चीज़ों में कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है, कि मतलब उसके जैसा बताया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ों को एक ही कह दिया जाता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि कैमल क्या है, रेगिस्तान का जहाज होता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिमिली होता तो क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं हम इज लाइक या फिर एज का, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। मतलब क्या, कैमल जो होता है, ऊँट जो होता है, वो रेगिस्तान के जहाज के जैसा होता है। तो ये हो जाता है सिमिली, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एज अथवा लाइक का इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ही दूसरी चीज़ों को एक कर दिया जाता है। मतलब जैसे हम कहते नहीं, सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कहते हैं वह शेर के जैसा है, लेकिन अब अगर हम उसको कह दें कि वह शेर है, तो क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अगर हम कहें वह बहादुर के जैसा है, ठीक है, मतलब अगर जैसा कहेंगे तो वहाँ पर एज या लाइक का इस्तेमाल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह देंगे वह बहादुर है, ठीक है, तो वह उसको डायरेक्ट बहादुर ही बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है, ठीक है, फूलों का बिस्तर नहीं होता है। तो यहाँ लाइफ को ही फूलों का बिस्तर बता रहा है, ठीक है। लाइफ को ही क्या कह रहा है, फूलों का बिस्तर बता रहा है कि जो ज़िंदगी होती है हमारी, वो फूलों की सेज की जैसी नहीं होती है, मतलब, ठीक है। तो दो चीज़ों को एक ही कर दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लाइफ इज़ अ ड्रीम। जीवन क्या है, स्वप्न है, देख रहे हैं। तो जीवन को ही डायरेक्ट स्वप्न बता रहा है, यही होता है मेटाफर। फिर दूसरा देखते हैं, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बदला क्या है, एक जंगली न्याय की तरह है। तो देख रहे हैं यहाँ पर बदला को ही जंगली न्याय बता रहा है, तो ये होता है मेटाफर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है, एक वॉकिंग शैडो है, ठीक है, जीवन को ही वॉकिंग शैडो बता रहा है, तो ये होता है मेटाफर, ठीक है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। मित्रता क्या होता है, वो आश्रय देने वाले वृक्ष की तरह होता है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मित्रता क्या होता है, मित्रता क्या होता है, एक शेल्टरिंग ट्री होता है, मतलब आश्रय देने वाला पेड़ होता है। तो डायरेक्ट उसको आश्रय देने वाला पेड़ ही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो यही होता है मेटाफर। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।